वेलकम बैक टू ऑल माय मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी में, जिसमें हम लोग बात करेंगे यदि आप कोई सामान कोई बाइक वगैरह लेते हैं तब उसका कुछ किस्ती के हिसाब से आपको महीने के हिसाब से कितना देना पड़ता है, EMI क्या होते हैं, इसके इंटरेस्ट अगर कितना निकलता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो किस यहाँ पे हम बाइक का लोन पे निकालने के लिए बताएंगे। देखिए बाइक का लोन निकालना सीखें, ठीक है। देखिए बाइक लोन का हिसाब करना सीखेंगे। देखिए यदि आपका बाइक का मूल्य यदि छोटा मोटा की रकम होगी नहीं, इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर इसका इतना लिखे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, मतलब 1,10,000 इसका किसी बाइक की कीमत है बच्चों। तो इसका मतलब कि महीने के हिसाब से हमें कितना किस्ती, और ये अगर 2 साल रहेगा तो महीने के हिसाब से कितना देना पड़ेगा हमको पैसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ब्याज कितना दे रहा है, इंटरेस्ट 11%, ठीक है। और ये इंटरेस्ट होगा वो प्रति वर्ष के हिसाब से होगा, ठीक है ना। एक साल में आपको तो देगा, तो एक साल की तो देगा नहीं, लेकिन साल का भी दे सकता है। तो ऐसी ही हम लोग बात करेंगे मतलब कि 24 महीना के लिए बात करेंगे EMI, जो प्रति महीना के हिसाब से बात करेंगे। EMI होता है क्या, ये 24 महीना चलेगा तो आपको प्रति महीना के हिसाब से कितना देना पड़ेगा, ठीक है ना, एक महीने पर। तो यहाँ पे देखो EMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखे देखिए इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं सामान्य मासिक किस्ती अगर देखा जाए तो। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है किस्ती मतलब जैसे इसमें अगर किसी चीज का रेट निकाले, साधारण ब्याज निकालनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है तो उसको साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ करके जो निकलता है वो आपका मिश्रण कितना लौटाना पड़ता है उसके बारे में। तो देखिए अगर हम इस तरीके से लिए और डायरेक्टली तुमको ऐसे नहीं मिलेगा, पेमेंट भी करना पड़ता है, डाउन पेमेंट। बाइक लीजिएगा तो डाउन पेमेंट भी चाहिए, इसीलिए आप जब लेते हैं बाइक तो उस समय आपको पैसा भी पेमेंट करने को होता है एडवांस, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसमें डाउन पेमेंट 20,000 रुपए डाउन पेमेंट कर लिए। तो देखिए इसको हल करते हैं, ठीक है, देखिए हल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले आपका कितना था, यहाँ पे 1,10,000, 1,10,000 हमारा हो गया। अब इसमें कितना हमें पेमेंट किए 20,000, तो यहाँ पे क्या करेंगे 20,000 माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा अब हमारे लिए, देखिए 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, खास 11 19 9, मतलब क्या ये 90,000 बचेगा। और इसके हिसाब से हम निकालेंगे अब क्या, इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, साधारण ब्याज इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, साधारण अगर ब्याज निकालते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज निकालते हैं कितना का, तो अभी कितना है हमारा 90,000 का कितना इंटरेस्ट है 11%। और इसका कितना साल का निकालते हैं, पहले हम 1 वर्ष का निकालते हैं, ठीक है। पहले क्या निकालते हैं 1 वर्ष का निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो साधारण ब्याज निकालेगा तो पहले यहाँ पे 90,000 हो गया, का मतलब गुना इंटरेस्ट प्रतिशत रहेगा तो क्या होगा बटे में 100 आएगा। हम कितना साल का निकाले 1 साल का, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, ठीक है, 1 वर्ष का। अब देखिए यहाँ पे 2 0 कट जाएगा तो कितना होगा, देखिएगा 11 9 कितना हो जाएगा 99, उसके बाद फिर आपका 2 0, मतलब कि 9,900 हुआ, ये आपका ब्याज निकला, ठीक है। और हमको देखना है क्या, साधारण ब्याज करके देखना है, ठीक है। लेकिन अब ये जो आया ये तो हमारा 1 वर्ष का निकला, 1 वर्ष में कितना 12 महीना होगा। हमको निकालना है कितना 24 महीना का, तो 24 महीना का मतलब कितना बोल सकते हैं 12 12 24, मतलब 1 साल में 12 महीना, तब 24 महीना बोले तो कितना साल होगा 2 साल होगा। तो 2 साल का निकालेंगे, लिखेंगे ये आपका 1 वर्ष का निकला साधारण ब्याज, ठीक है। फिर 2 साल का कितना होगा, 2 वर्ष का अगर निकालोगे तो यहाँ पे क्या करना है 2 से गुना करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 0 9 गुना 18, 9 गुना 18 19, मतलब 19,800 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 वर्ष का। यहाँ पे कितना निकला 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकल गया साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखो ये तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन ही मैं आपको बताया कि ब्याज और प्लस का लिखना है मूलधन, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र धन क्या होगा हमारा, देखिए मिश्र धन लौटाने की बात करेगा तो क्या करेंगे लोन, तो ये देखिए तो ये हमारा मूलधन निकला कितना, पहले से हमारा 90,000, और अभी कितना है 2 वर्ष के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट तो 19,800, दोनों को 0 कर ऐड करते 0 0 हो गया, 8 का 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 9 का 9 और 9 1 10, इतना निकल जाएगा आपका मिश्र धन निकल गया, ठीक है, इतना निकल गया। और हमको 1 महीने का निकालना है,
एक महीना का निकालना है लोन, है ना, ईएमआई के हिसाब से किस्ती कितना देना पड़ेगा हर महीने के हिसाब से। देखिए बहुत आसान हो गया। तो ये हमारा निश्चित धन जितना निकला, है ना, क्या निकालना था हमको, ईएमआई निकालना था। देखेंगे ईएमआई निकालना है प्रति महीना के हिसाब से, इतना का प्रति महीना के हिसाब से। तो ये हमारा है 10 9 8 00, मतलब देखा जाए तो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दूसरा लाख, मतलब कि 1 लाख, है ना, 1 लाख और 9800। इसमें हम एक महीने का निकालना है। अभी कितना महीने का निकला है, 24, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने का निकला, हर महीने के हिसाब से निकालना है। तो 24 से भागा देंगे इसमें, ठीक है। तो 24 अगर इसमें भागा दोगे कितना, 1,09,800 में, तो कितना हो जाएगा, 24 से भागा दीजिएगा तो आपका निकाल जाएगा 4575 रुपया। मतलब कि हर महीने के हिसाब से को आपको ईएमआई मतलब कि समान मासिक मतलब महीने के हिसाब से किस्ती जो चुकाना पड़ेगा वो आपका 4575 रुपया, मतलब कि 4575 बोल सकते हैं। निकालना सीखें दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लोन पे निकालने के लिए सीखें कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।